हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, अकाउंटेंसी चल रही थी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत कुछ चीजें देख ली थी। सबसे पहले थी जितने भी पॉइंट्स लिख रखे मैंने वो तुम लोगों को मैं पढ़ा चुकी थी। सबसे पहला पॉइंट है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म। इसके अंतर्गत क्या था? पॉइंट थे कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें अपन ने देखी। फिर है नए साझेदारों का प्रवेश, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की यहाँ पे क्या देखी थी अपन ने? डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा था? 1932 और सेक्शन कौन सा था? 31। फिर है नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसमें देखा था अपन ने पॉइंट्स थे, इसके अंदर भी डेफिनेशन नहीं थी। पहला क्या था? नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद अपन ने गुडविल देखी, ये भी इसी के अंतर्गत था, ये दोनों पॉइंट। उसके बाद संपत्तियों का पूर्ण मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी पॉइंट किसमें था? अपने नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन थे उसमें ही था। फिर अवितरित लाभ संचय व अवितरित हानियों का कृत्रिम संपत्ति, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एंड फिक्टिशंस असेट्स। अपन ने इसके अंदर तो क्या देखे थे? तीन विधियां देखी। पहले सबसे पहले इसकी विधि मतलब प्रकार कितने थे? दो प्रकार थे, स्वअर्जित और परचेस की थी। उसके बाद मतलब क्रय की गई। इसके बाद तीन प्रकृति थी उसकी, तीन प्रकृति के बाद विधिया भी कितने थे? तीन थे। ये देखा अपन ने। यहाँ पर क्या देखा अपन ने? जब वृद्धि होती है तब एंट्री कैसी होगी, कमी होती है तो एंट्री कैसी होगी, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, इसका प्रारूप बताया था मैंने तुम लोगों को। और यहाँ पर क्या बताया था? एंट्री बताई थी। अब जो अपना आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये अपना लास्ट टॉपिक बचा है, स्मरणात्मक पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम, रिवॉल्यूशन। इसके अंदर है इंग्लिश में समझा दूंगी तुम लोगों को, मैं बोलूंगी क्योंकि इतना नहीं तुम लोगों को लिखवा सको। साथ में एक बार हिंदी में ही लिखा है, ठीक है। कभी कभी होता है क्या होता है मध्य क्या हो रहा है? एग्रीमेंट कि प्रवेश के संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है? उनके बीच समझौता हो रहा है कि उनके बीच दायित्व और लायबिलिटीज का क्या होगा? असेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा? पुनर्निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब वैल्यूएशन अकाउंट अपन ने जो पहले पढ़ा किया जाएगा, लेकिन प्रभाव को संपत्तियों दायित्व खातों में नहीं किया, लेकिन इसके हो रहा उसमें तो लायबिलिटी में नहीं जाएगा। ऐसी संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जो खाता है संपत्ति एवं दायित्व मतलब मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया, मतलब चेंज पहले का है तो कि का संयोजन के पूंजियों में स्मरणात्मक निम्न प्रकार किया जाता है। क्या है? मूल्यांकन जो वैल्यूएशन अकाउंट बनाया लाभ हानि है, प्रॉफिट या लॉस राशि का संयोजन साझेदार खातों में किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन मेमोरेंडम बना जाएगा, जो अपन वाला उसके अंदर नहीं मेमोरेंडम। इसमें कितने खाते हैं? कितने हैं? दो हैं। पहला है प्रथम में डेबिट जाएगा, हो रहा है तब क्या में हानि है और इसी दशा में संपत्ति हो रहा है तो क्या था? खाते का शेष कुल लाभ अथवा को प्रदर्शित करता है। इस खाते का शेष क्या प्रदर्शित करता है? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को क्या है? प्रदर्शित बताता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद द्वितीय में बाकी
पुराने लाभ अनुपात में दिया जाएगा। प्रॉफिट में लिखना, क्रेडिट में लिखना, जो भी आया उसको किसका बांटेंगे, पुराने मतलब ओल्ड पार्टनर्स के अनुपात में बांटेगा। वह इसके 50 की राशि से सभी साझेदारों में के पूंजियों में प्रविष्टि कर दी जाएगी तथा इसके पश्चात क्या में जो अमाउंट है उसमें सभी साझेदारों के पूंजी खातों में क्या किया जाएगा, उसके बाद विभाजन मतलब है। अब प्रॉफिट नया दो नहीं बनने वाला, तो रैंडम बन गया, सारे बन गए। अब जो नए अकाउंट बनेंगे उसके बाद ये सारे जो अपन ने बताया कि ये सब, बट ये जो इंडिया थी वो उसके अंदर वाले में नहीं होंगी। जो अनुपात होगा वो जिसमें ठीक है, लिखो इसके अंतर्गत इंग्लिश में, सम टाइम दिस एग्रीमेंट is reached between the partners at the time of admission of new partners, revaluations of assets and liabilities, complete determinations of assets and complete determinations of liabilities will be done, but its effect will not record in the assets and liabilities account. Is such a situation, no change will be made in the value of assets and liabilities of the firm. For revaluations account, however, the amount of profit or loss rising from revaluation over the amount of profit or loss arising from revaluations amount of shall be adjusted in the partnership capital. Amount by creating a memorandum revaluations account in following manners. For your information, the revaluation account will be prepared in two part. First, assets and liabilities are debit in case of loss. Assets and liabilities are debit in case of loss. And in case of profit, it credit.
and the balance of this account show the total profit or loss. Show the total profit of loss. इसके अंदर अब नीचे लिखना सेकंड वाला, जैसे ये सेकंड पॉइंट डाला हुआ है ना द्वितीय भाग में, तो वैसे ही लिखना इन दिस सेकंड पार्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द in the second part profit and loss of the first part in distribute among the partners, among the all partners लिखना, among the all partners in the all profit sharing ratio and all profit sharing ratio, and after this option entries is made in the capital account. Entry is made in capital account of all the partners. Form this account in the new profit sharing ratio. Of all the partners, form this account is the new profit sharing ratio. ये हो गया। अभी तक मैंने तुम लोगों को समझा दिया ये सारी चीजें। अब तुम लोग कहोगे एंट्री बतानी है तो एंट्री बता देती हूँ, उसके बाद तुम लोग कहते हो तो मैं क्या कर दूंगी, मैं एक सवाल बता दूंगी अगर तुम लोगों ने मैसेज डाला तो। अगर नहीं डालना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो सवाल, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। बट जो 15-15 नंबर वाले हैं, मतलब एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो तुम लोग कर ही सकते हो, उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कल ही। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों ने ले लिया। अब मैं एंट्रियां बता देती हूँ तुम लोगों को। इसमें फर्स्ट एंट्री लिख दो, पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ की स्थिति में द मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट इन द केस ऑफ फिट ऑन ड्रीम्स अकाउंट की। फिर है उसकी सेकेंड एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये किस में हो रहा है? ऑल पार्टनर्स जब लॉस हो रहा तब, और ये किस में हो रहा है? प्रॉफिट में। उसके बाद इन दोनों की एंट्री कैसे कर सकते हैं? ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। इन दोनों की मिक्स एंट्री, ये फर्स्ट और सेकंड वाली जो एंट्री है उसकी मिक्स एंट्री है ये। फिर है इसके अंतर्गत पूर्ण मूल्यांकन पर हानि की स्थिति में उपरोक्त की विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। इसकी हानि होने पर क्या की जाएगी? इसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। और सेकंड एंट्री ये है ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। ये खाता बनाकर अपन को करनी है एंट्री, और कुछ नहीं करना। जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसी का। मैं तुम लोगों को इसका एक सवाल करवा रही हूँ जो अपन ने एंट्रियां कल पढ़ी थी उन सबका मिला के, और अभी तक मैंने ना बहुत सारे सवाल करवाए नहीं है। तुम लोगों ने कभी कमेंट तो किए थे कि हाँ हमें समझ में आ गए, कभी कमेंट किए नहीं समझ में आए, तब मैंने बताया तुम लोगों को सवाल। अभी भी ऐसा हो कि सवाल समझ में नहीं आ रहे हो तो मेरे को पूछ लेना। एक सवाल तो मैं करवा रही हूँ, उसके आगे सवाल नहीं करवा रही हूँ मैं। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं करवा दूंगी। इसमें क्या है? रमेश और सुरेश साझेदार है जो कि लाभों को क्रमशः 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। मतलब स्थिति विवरण कौन सा? बैलेंस शीट दे के रखी अपन ने, ये विवरण है उनका दिया हुआ। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट इन एज फॉलो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, इस साइड लाइबिलिटीज आएगी, इस साइड असेट आएगी। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया गया? 28,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितना दिया? 4,000 दिया हुआ है। और मुकेश का लोन कितना दिया हुआ? 30,000 दिया हुआ है कैपिटल। रमेश की कैपिटल कितनी है? 40,000 और सुरेश की है 4,000। फिर है कैश कितना है? 8,000 है। डेटर्स कितने हैं? 40,000। लोन प्रोविजन कितने हैं? 1,600। स्टॉक कितना है? 56,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 16,000। और प्लांट कितना है? 25,600। तो टोटल कितने हो रहे? 1,52,000 और 1,52,000, यहाँ दोनों इक्वल होने ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मुनेश की निम्न शर्तें लिखी हुई है प्रवेश करने की। क्या है? एडमिशन ऑफ टर्म। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात क्रमशः क्या होगा? 3:2। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ वापस देख लो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उसके बाद मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। जो उसका लोन है उसको क्या माना जाएगा? अमाउंट माना जाएगा, उसका जो है उसकी कैपिटल मानी जाएगी।
मुनेश लॉस शुड बी थ्रेड एज हिज कैपिटल। क्या माना जा रहा है? कैपिटल मानी जा रही है। लोन कितना है मुनेश का? 30,000 रुपए। उसके बाद थर्ड क्या है अपने, फर्म की ख्याति की मूल्यांकन 24,000 किया गया। मुनेश अपना हिस्सा क्या कर रहा है? नकद लेके आ रहा है। मुनेश कितना है अपना हिस्सा नकद लेकर आ रहा है यहाँ पर। तो गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यू एट द 24,000 एंड ब्रिंग हिज शेयरिंग इन कैश। फिर फोर्थ क्या है अपना, रमेश और सुरेश ने विनियोजन लाभ हानि अनुपात में ले लिए। इन्वेस्टमेंट वर बी टेकन ओवर बाय रमेश एंड सुरेश देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद पांचवा क्या है, रहितियों का मूल्य 50,000 कम कर दिया गया। जो स्टॉक का मूल्य है उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया 50,000। संगीत ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से कर दिया गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स शुड बी अ रेट कितनी है? 5% ऑन डेप्ट। सुरेश 10,000 नकद लेकर आ रहा है। सुरेश इज ब्रिंग 10,000। फिर अर्जित लाभ, अर्जित जो आय है वो कितनी है? इनकम कितनी है? एक्रूड इनकम 800। और ख्याति व्यवसाय में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी? ख्याति व्यवसाय में रखी जाएगी। उपरोक्त की जनरल प्रविष्टि करनी है। यहाँ पर क्या करना है? नॉर्मल प्रविष्टि ही करनी है, जनरल इंट्रीज करनी है। तो जनरल इंट्रीज का जो अपना प्रारूप है वो कैसा है? सबसे पहले तो डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर वापस अमाउंट। एक तरफ क्या आएगा? क्रेडिट डेबिट, और एक साइड आएगा डेबिट। इतना हो गया। सबसे पहले अपन को कौन सी एंट्री पूछी है? नया लाभ विभाजन अनुपात। यहाँ पे बोला, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। सब उसके बाद देखो, मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। मुनेश के ऋण मतलब जो लोन है, लोन कितना है मुनेश का? 30,000 है। उसको क्या माना जाना? उसकी कैपिटल मानी जानी। तो पहली एंट्री यही होगी, मुनेश लोन्स अकाउंट डेबिट टू मुनेश कैपिटल अकाउंट। कितनी? 30,000 से होगी। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है? फर्म की ख्याति की मूल्यांकन 24,000 किया गया। मुनेश अपना हिस्सा क्या कर रहा है? नकद लेकर आ रहा है। मुनेश क्या कर रहा है? कैश लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर 6,000 आ गया। वहां पर गुडविल का अमाउंट क्या देके रखा था? 24,000 देके रखा था। और जो मुनेश की कैपिटल थी उसको कितना लोन था, उसी को क्या माना था अपन ने? कैपिटल माना था। तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 30,000 थी। 30,000 में 24,000 क्या किए? माइनस किए। तो क्या आ गया? 6,000 आ गया। अब उसी की एंट्री वापस हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो 6,000 लिख दिए, डेबिट में भी 6 लिखे और क्रेडिट में भी 6 लिखे। उसके बाद क्या है अगला? अगली जो है वो क्या है? ये होगी यहां तक अपने। फिर है रमेश और सुरेश ने विनियोजन अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। जो अमाउंट था मुनेश लोन्स शुड बी थ्रेड इज एज इज कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना है? 4,000 रुपए है। 4,000 को क्या किया उन्होंने? बांट दिया है दोनों में। 4,000 को दोनों में बांटा है। तो जनरल रिजर्व, विनियोजित पूंजी मतलब जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब ये कितने आए? 2,500 और 1,500। ये किस अनुपात में बांटे? 5:3 अनुपात देके रखा था अपन को सबसे पहले, पुराना ओल्ड 5:3 देके रखा था, उसमें बांटा है इसको। तो बांट लेना तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री जो है वो किसकी है? रहितिया का मूल्य 50,000 तक कम कर दिया गया। जो है उसका स्टॉक का वैल्यू क्या की है? कम की गई है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक की वैल्यू अपन को 56,000 देके रखी है। तो 56 में 50 घटे तो कितना है? 6 है। तो स्टॉक का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा अपने? ये देखो, जनरल रिजर्व हो गई। उसके बाद अपने कैपिटल्स अकाउंट हो गई। कैपिटल्स कौन सी है? रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। उससे पहले तुम लोग यहाँ पे स्टॉक में जा सकते हो। स्टॉक क्या आ गया यहाँ पे? स्टॉक क्या आया यहाँ पर? 6,400 आया, क्योंकि वहां पर 5% रेट लिख रखी है अपन को। तो अपन ने ये क्या किया? 5% प्रोविजन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, देनदारों के लिए क्या करना है? प्रतिशत में बांटना है। तो 5% निकाला 6 पे, तो कितना आया? 400 आया। तो 6,400 आ गया स्टॉक और प्रोविडेंट वाला। उसके बाद ये रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया? 16,000। उसके बाद रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट 5,000 और 3,000, तो 8,000 आ गया।
उसके बाद एक्रूड इनकम 800 रुपए देके रखी थी, तो अपन ने एक्रूड इनकम 800 रुपए रखी थी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर है रमेश कैपिटल और सुरेश कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,600। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। अब ये तुम लोगों का सवाल हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा ही सवाल था, ये इजी था बहुत। जनरल एंट्री करनी है, ध्यान से करना, हो जाएगा। जो उसमें लिखा है उसी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था मुकेश ने अपना हिस्सा नकद लेके आया, तो ये माइनस करनी है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, तुम्हारा हो जाएगा। सुरेश 10,000 रुपये नकद लेके आया, जो अपन ने पढ़ा वो को ये अर्जित आ गई थी अपनी अमाउंट। यहाँ पर लिखा हुआ था संगीत देनदारों के लिए 5,000 किया गया, तो 5% किया गया, तो जो भी स्टॉक था उसमें 5% निकाला अपन ने। उसके बाद ओल्ड में बांटा, नए में बांटा, तो फिर वापस से अपन ने पुराने से नए में भी बांटा है, वो देख लेना एक बार। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। और सवाल समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी।